चलें क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक कॉपर वायर जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। वायर का जो डायामीटर है वो है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी 1.6 टाइम्स 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ दिस वायर, और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है अगर इस वायर का डायामीटर हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ वायर फाइंड करने के लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ द वायर का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर टाइम्स ए अपॉन रो। अब यहाँ पर आर क्या है? आर तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है विच इज 10 ओम, और जो रो है रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो कॉपर की फिजिकल क्वांटिटी है जो फिक्स है, और यहाँ पर हमें कॉपर की रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻8 ओम मीटर। हाउ अबाउट ए? ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब यहाँ पर देखने पे हमें पता चल रहा है वायर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर है, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर। पाई तो हमें पता है 3.14, आर रेडियस। तो यहां पर हम अपना दूसरा डाटा यूज करेंगे जो गिवन है हमें कि डायामीटर जो है वो 0.5 mm है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी हाफ ऑफ इट, दैट इज 0.25 mm। यहां पर जो है स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं, जहां पर ये आर रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूले में इनपुट कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर सारी यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड हैं, तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी ओम मीटर में है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो आपको ये जो रेडियस है इसको मिलीमीटर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, जिसके लिए आप डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। इनफैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दिस इज 2.5 टाइम्स 10⁻⁻4 मीटर। दैट्स इट। रेडियस का ये फॉर्मूला हम यहाँ पर डालेंगे, ये वैल्यू। पाई जो है वो 3.14 है, आर जो है वो 2.5 टाइम्स 10⁻⁻4। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी इंटेंसिव है। 3.14 को 2.5 का स्क्वायर दैट इज 6.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, you will get cross sectional area as 1.96 times 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। हमारे पास जो है अब सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। एल जो है वो लेंथ ऑफ द वायर है, उसको निकालने के लिए हम अपने फॉर्मूला की फैक्ट्री में ये सारी वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, जहाँ पर आर रेजिस्टेंस इज 10 ओम, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रो इज रेजिस्टिविटी। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10⁻⁻8 एंड 10⁻⁻7 विल गेट कैंसिल्ड एंड विल गेट 10⁻⁻1 इन द डिनोमिनेटर, एंड ये ऊपर जाकर 10 से मल्टीप्लाई करेगा, इट मेक्स इट 100। तो जो लेंथ है दैट्स कमिंग एज 196 बाय 1.6। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, सॉल्व करेंगे। Length of the wire will get as 122.5 meter, and that's our answer for the first part. चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन इंटेंसिव था, सेकंड पार्ट आपसे कैलकुलेशन की जगह कॉन्सेप्ट की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर इट्स सेइंग कि अगर आपने वायर का डायामीटर डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे। तो सेकेंड पार्ट को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर इज रो एल अपॉन ए। यहां से एक बात क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर से, है ना।
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस स्क्वायर पे, और रेडियस और डायामीटर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वी कैन से रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायामीटर। दैट्स इट। अब यहाँ पर चीज़ हमारे पास बहुत क्लियर है। अगर हमने रेडियस को डबल किया है तो रेडियस को डबल करने से जो डी स्क्वायर है दैट बिकम्स लाइक 4 टाइम्स, सो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। तो डायमीटर डबल करने से एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर बिकम्स 4 टाइम्स एंड दस रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4। सो हमारी जो एंड स्टेटमेंट होगी दैट विल बी इफ द डायमीटर गेट्स डबल्ड the resistance of the wire will become 1/4, and that's our final answer.